की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जाओलिंग अभी भी उन अजीब सी वाइन्स में फंसा हुआ होता है और उसे उन वाइन्स में देखकर वो कमांडर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उन वाइन्स को देखता हुआ कहता है, आखिर ये चीज़ क्या है? मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसी ग्रास नहीं देखी। मैं श्योर नहीं हूँ कि अभी वो ज़िंदा है या मर गया है, लेकिन मुझे इसके बारे में पता लगाना ही होगा। और वो वहाँ खड़े बाकी आर्मी मेंबर्स को ऑर्डर देता हुआ कहता है, आखिर तुम वहाँ क्यों खड़े हो? जाओ और ऊपर जाके उसकी गर्दन काट डालो। और ये सुनकर वो बंदे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी आज तक ऐसी वाइन नहीं देखी और उन्हें भी उस वाइन से खतरा महसूस हो रहा होता है और अपनी जान की चिंता तो उन्हें भी होती है। और वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हैं और उस वाइन के थोड़ा नज़दीक जाते हैं। लेकिन तभी उस वाइन में थोड़ी हलचल देखकर वो वहीं रुक जाते हैं और उनका डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है। तभी उनमें से एक बंदा दूसरे बंदे को धक्का देता हुआ कहता है, तुम पहले तुम जाओ। और वो दूसरा बंदा कहता है, पागल मत बनो, हम दोनों साथ जाएंगे वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। और इसके बाद वो दोनों बंदे एक साथ उस वाइन की तरफ बढ़ते हैं और एक जंप लगाकर अपना अटैक तैयार करते हैं हवा में। और जब उनकी स्वॉर्ड शाओलिंग की गर्दन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होती ही है, तभी एक चीज़ उनसे आकर टकराती है और हमें दिखाया जाता है कि वो चीज़ वो वाइन्स ही हैं जो उन दोनों के सीने के आर पार चली गई होती हैं। और उन वाइन्स का ऐसा एक्शन देख वो कमांडर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे अभी भी समझ नहीं आया होता कि आखिर इतनी जल्दी ये हुआ क्या। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों सोल्जर उन वाइन्स के हमले की वजह से वहीं मर जाते हैं और वो वाइन बाकी सोल्जर्स पर भी हमला करने लगती है, जिसकी वजह से वो बाकी भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन उनकी वो कोशिश व्यर्थ होती है और वो वाइन उन्हें पकड़ लेती है और उनमें से कईयों को मार डालती है। अपनी पूरी फौज का ऐसा हाल देखकर वो कमांडर भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो वाइन उसे भी पकड़ लेती है, जिससे वो कमांडर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। और उसका डर भी उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है। तभी वो सामने वाले एक बंदे को पकड़ता हुआ कहता है, मैं तुम्हारा कमांडर हूँ और मेरा सुबॉर्डिनेट होने के नाते तुम सबको मेरे लिए मरना होगा। और वो अपनी जगह उस वाइन के सामने उस बंदे को ला देता है, जिससे वो वाइन उस दूसरे बंदे के सीने के आर पर चली जाती है और वो कमांडर उस वाइन से बच जाता है। और उस बंदे के मरने के बाद वो कमांडर कहता है, क्या ये ख़त्म हो गया? लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है तो वो वाइन उस दूसरे बंदे के सीने के बाहर निकलकर फिर से कमांडर पर अटैक करने के लिए तैयार होती है, जिसको देखकर वो कमांडर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, आखिर क्यों? ये ख़त्म क्यों नहीं हुआ? प्लीज़ कोई मुझे बचाओ, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। लेकिन वो वाइन उस कमांडर को भी नहीं बख्शती और उसे भी उसके बाकी सोल्जर्स की जैसी मौत देती है और उसके सीने के आर पार हो जाती है। वो वाइन वहाँ खड़े सभी बंदों को मार डालती है। इसके बाद वहाँ काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा छा जाता है क्योंकि अब वहाँ जिंदा बचने वाला कोई नहीं। इसके बारे में जाओलिंग दिखाया जाता है, जिसके आसपास से वो वाइन्स निकल रही होती हैं और वो वाइन्स उन बंदों को मारने तक नहीं रुकती। वो उनकी बाकी बची कुछ एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर लेती है और वो सारी एनर्जी वो जाओलिंग की बॉडी में ट्रांसफ़र कर रही होती है। इसके बाद जाओलिंग धीरे धीरे आंखें खोलता है और जैसे ही आंखें खोलकर वो अपने आसपास का माहौल देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरानी से कहता है, क्या इन सभी को मैंने मारा? मैं अभी भी ज़िंदा हूँ और मेरे सारे वुंड पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और तभी उसे एक आवाज़ आती है और जैसे ही वो दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ से उसका वो इच्छाधारी गधा अपनी दूसरी फॉर्म में उड़ता हुआ आ रहा होता है। और उसे देखकर जावलिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। भगवान का शुक्र है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ भाई। यहाँ नीचे आओ, हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसके बाद उसका वो गधा नीचे आता है और अपनी गधे वाली फॉर्म ले लेता है। जाओलिंग उस गधे को गले से लगाता हुआ कहता है, मैं ठीक हूँ और मुझे माफ़ करना कि मेरी वजह से
तुम्हें इतनी सारी मुसीबत में फंसना पड़ा। और उसके गधे की स्माइल देखकर भी पता लग रहा होता है कि उसका गधा भी अपने मालिक यानी जाओलिंग को सही सलामत देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश है। और वो आपस में एक दूसरे को सही सलामत देखकर खुश होते ही हैं कि तभी वहाँ एक आवाज़ आती है, यंग मास्टर। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।